आज की क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर। इस पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर कैसे काम करता है? ये एक क्रिस्टल होता है, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल, क्वार्ट्ज क्रिस्टल होता है। उसमें आप जब फोर्स लगाओगे तो इस फोर्स को कन्वर्ट कर देगा ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। मतलब आउटपुट, इनपुट हमारा फोर्स रहेगा, आउटपुट में मुझे मिलेगा वोल्टेज। तो इनपुट में और भी पैरामीटर्स हो सकते हैं, और भी फिजिकल वेरिएबल्स हो सकते हैं, जैसे प्रेशर हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है। तो इसको सबको कन्वर्ट कर देगा वो वोल्टेज के फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फॉर्म में। इसमें होता क्या है, हमने देखिए एक पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल लिया, ये देखिए पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल है। ऊपर से हमने फोर्स लगाया, फोर्स एफ लगाया, तो हो गया क्या क्या हो रहा है, इसकी डायमेंशन में चेंज हो रहा है। इसका जो डायमेंशन है वो बदल रहा है, जिसकी वजह से हमें आउटपुट में वोल्टेज मिला। हमने फोर्स लगाया, फोर्स की वजह से पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल का डायमेंशन चेंज हुआ, जिसके कारण हमें वोल्टेज मिला। ठीक है, यह एक एक्टिव ट्रांसड्यूसर है। ठीक है, क्योंकि हमें डायरेक्टली सीधे सीधे हमें वोल्टेज मिल जाता है, इनपुट फोर्स आउटपुट वोल्टेज। चलिए, डायमेंशन क्या है, यहां देखिए इसकी लेंथ L से रिप्रेजेंट की जा रही है, इसकी विड्थ W से, इसका थिकनेस T से। चलिए, तो यहां हमारा चूंकि फोर्स ऊपर से लग रहा है तो इसके T में चेंज आ रहा है। T में कितना चेंज हुआ, हमने एक्स्ट्रा चेंज या डेल्टा T को रिप्रेजेंट किया है, T में चेंज को हमने डेल्टा T से दिखाया। चलिए, जब हमने फोर्स लगाया इनपुट F तो हमें क्या मिला, चार्ज। यहाँ फाइनली वोल्टेज मिल रहा है, इसके जो लेयर है उस पर चार्ज जनरेट होगा। तो चार्ज जो है प्रोपोर्शनल रहेगा यहाँ फोर्स के, जितना ज्यादा फोर्स दोगे उतना ही चार्ज डेवलप होगा। तो Q प्रोपोर्शनल टू F, Q प्रोपोर्शनल टू F। कांस्टेंट हटा दीजिए प्रोपोर्शनलिटी का, तो इसको लिख सकते हैं Q इक्वल टू D इंटू F, जहां D है चार्ज सेंसिटिविटी, D मतलब Q अपॉन F, D कहा जाएगा चार्ज सेंसिटिविटी। D हो गया कूलॉम पर न्यूटन, D की यूनिट हो गई Q की यूनिट और N की यूनिट का डिवीजन, तो कूलॉम पर न्यूटन। अब देखिए आपने फोर्स लगाया, हमें क्या मिला, वोल्टेज। हमने फोर्स लगाया इनपुट, हमें मिला वोल्टेज। तो इस वोल्टेज को हम मेजर करेंगे। वोल्टेज होता है Q अपॉन C। ओके, Q हमें पता है D इंटू F, Q उतना ही मिल रहा है जितना फोर्स लगा रहे हैं, तो Q को लिख सकते हैं D इंटू F। ये वाला चीज यहाँ उतार दीजिए। उसके बाद C कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस को यहाँ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं C से। अब D F यही रहेगा, और C होता है अपसाइलन A अपॉन T। T मतलब दोनों जो प्लेट्स हैं इनके बीच की दूरी, तो ऐसे कैपेसिटेंस बन रहा है ना, तो ये डिस्टेंस आ गया आपका ये वाला। ठीक है, तो यहाँ T हो गया। ठीक है, प्लेटों के बीच की दूरी, तो ये आपका आ गया ये तो अपसाइलन A अपॉन T। चलिए, तो अब इसको क्या करना है, अलग अलग कर लीजिए जो जो हमारे। अब देखिए D बाई अपसाइलन एक तरफ, F अपॉन A और ये T। अब देखिए D बाई अपसाइलन को लिखेंगे G से, F बाई ये होता है फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया प्रेशर, और T ऐसे आ जाएगा। तो ये हो गया फाइनली आउटपुट वोल्टेज। मतलब पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल पे जब फोर्स लगाए तो जो हमें वोल्टेज जनरेट हुआ उसका एक्सप्रेशन हो गया GPT, जहां G कहा जाएगा वोल्टेज सेंसिटिविटी, क्योंकि यहाँ आउटपुट में वोल्टेज मिल रहा है तो ये हो गया वोल्टेज सेंसिटिविटी। इसके पहले वाले केस में यहाँ चार्ज मिल रहा था आउटपुट में, तो ये हो गया चार्ज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी हो गया यहाँ G, और D हो गया चार्ज सेंसिटिविटी। G की यूनिट अब निकाल लीजिए। ठीक है, वोल्टेज सेंसिटिविटी G, D बाई अपसाइलन। आइए, G की यूनिट G होगा, G निकालिए, G होगा V अपॉन V आउटपुट अपॉन P इंटू T, V आउटपुट अपॉन P इंटू T, V आउटपुट अपॉन T, इस तरह से लिख लिए अपॉन P। देखिए वोल्टेज डिवाइडेड बाई थिकनेस। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी P होता है प्रेशर, या उसको कहते हैं स्ट्रेस।
तो इस तरह से जी का दूसरा एक्सप्रेशन हो गया। इसको ई बोलते हैं, अब साइलेंट तो नहीं बोलेंगे, ई अपॉन पी, जी इक्वल टू ई अपॉन पी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्योंकि अब साइलेंट हम इसके लिए यूज कर रहे हैं, जो मीडियम है वो। तो जी हो गया ई अपॉन पी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपॉन प्रेशर। तो अब यूनिट निकाल लीजिए, यहां देखिए इस एक्सप्रेशन से वोल्ट अपॉन मीटर, ठीक है, वोल्ट अपॉन मीटर हो गया, दूसरा हो गया प्रेशर की यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा वोल्ट मीटर अपॉन न्यूटन। अब देखिए यहां से देखिए जी है डी अपॉन अपसाइलन, तो डी हो जाएगा अपसाइलन इंटू जी, तो यही चीज लिखा है डी इक्वल टू अपसाइलन इंटू जी। इस तरह से हमने देखा कि कैसे वोल्टेज सेंसिटिविटी और चार्ज सेंसिटिविटी रिलेटेड है। डी आपका चार्ज सेंसिटिविटी है और जी जो है आपका वोल्टेज सेंसिटिविटी है। अब एक स्पेशल पॉइंट है वो जरा नोट करिए, वो ये है कि आपने क्या किया, फोर्स लगाया, फोर्स से हो क्या रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसके डायमेंशन में चेंज हो रहा है, डायमेंशन में चेंज हो रहा है, डायमेंशन में चेंज आ रहा है, तो आपको आउटपुट मिला, ठीक है। तो यही जो डिस्प्लेसमेंट है इसके भी प्रोपोर्शनल कह सकते हो, वहां हमने फोर्स लिया था तो चार्ज प्रोपोर्शनल टू, दूसरा रिलेशन ये सोचता है चार्ज प्रोपोर्शनल टू जितना डिस्प्लेसमेंट होगा उसके प्रोपोर्शनल होगा। तो इसको रिलेशन में लिख सकते हैं Q इक्वल टू के क्यू इंटू एक्स आई, जहां Q है चार्ज प्रोड्यूस्ड, एक्स आई है डिस्प्लेसमेंट, के क्यू है चार्ज सेंसिटिविटी। अब एक चीज देखिए, हमने यहाँ चार्ज सेंसिटिविटी डी से रिप्रेजेंट किया है, डी से तब रिप्रेजेंट किया है जब उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एज इनपुट ले रहे हैं एफ, ठीक है। तो नाम दोनों का सेम है बट एक्सप्रेशन अलग है। यहाँ चार्ज सेंसिटिविटी के क्यू है, ये तब यूज करेंगे जब हमारा इनपुट हम एक्स आई लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए देयरफॉर के क्यू इक्वल टू क्यू अपॉन एक्स आई, के क्यू इक्वल टू क्यू अपॉन एक्स आई। अब आगे आइए, यूनिट ऑफ के क्यू क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ क्यू अपॉन यूनिट ऑफ एक्स आई, ये कूलाम पर मीटर, समझ गए। तो यहाँ चार्ज सेंसिटिविटी की यूनिट आई कूलाम पर मीटर, वहां आ रहा था इसके पहले वाले में जहां डी यूज किए थे वहां आ रहा था कूलाम पर न्यूटन, ये देखिए यहां आ रहा था कूलाम पर न्यूटन। चलिए एक और पॉइंट है, देखिए यंग मॉडुलस होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, अपॉन स्ट्रेन होता है जो हम वहां लिखते हैं चेंज इन थिकनेस डिवाइडेड बाय थिकनेस, कितना उसमें चेंज आया और वो कितना था पर यूनिट चेंज इन थिकनेस। तो ये हो गया। अब देखिए देयरफॉर इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, हमें क्या करना है, y नहीं रहेगा यार, यहां नहीं आएगा, y नहीं आएगा, देयरफॉर f इक्वल टू आ जाएगा y डेल्टा t अपॉन t इंटू a, y नहीं रहेगा, को हटा दीजिए, तो f आ गया तो f आ गया ये आपका y डेल्टा t अपॉन t इंटू a। अब एक सेंसिटिविटी और डिफाइन होती है, सेंसिटिविटी होता है आउटपुट और इनपुट का रेशियो। आउटपुट है वोल्टेज, इनपुट में हम ले रहे हैं डेल्टा टी, जैसे इसके पहले वाले में हमने आउटपुट चार्ज लिया था ना इस और सब केस में, ठीक है। तो यहां हम आउटपुट वोल्टेज ले लेंगे, आउटपुट वोल्टेज अपॉन डेल्टा टी जो डायमेंशन में चेंज आया आपका। अब आ जाइए, वी आउटपुट होता है जी पी टी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, तो हो गया जी प्रेशर को लिखेंगे फोर्स पर यूनिट एरिया, टी को टी अपॉन डेल्टा टी इधर हो गया, तो के आ गया जो सेंसिटिविटी आउटपुट बाय इनपुट कर रहे थे वो आ गया जे इंटू ये पूरा लिख लेंगे वाई, ये पूरा ये टर्म हो जाएगा वाई। यहां से देखिए इस एक्सप्रेशन से इसको पूरा यूज कर लीजिए, ये एक्सप्रेशन है ये यहां आ जाएगा, ये इस पूरे को रिप्लेस कर दिए एफ बाई ए
ये एक्सप्रेशन यहाँ से y आ गया ना, F/A डेल्टा T अपॉन T, ये आ गया, इसको रिप्लेस कर दिया। तो इस तरह से आ गया K जो सेंसिटिविटी आ रहा है G इंटू वाई आ रहा है, लेकिन K का यूनिट भी अलग होगा। फिर K आ जाएगा, आउटपुट क्या है, वोल्टेज, ये डायमेंशन कितना है, डेल्टा T, डायमेंशन में चेंज कितना है, डेल्टा T, तो वोल्ट पर मीटर। तो हमने अब देखा जो हमें KQ मिला था, KQ मिला था कूलाम पर मीटर, अगर उसको C से डिवाइड कर दिया जाए कैपेसिटेंस से, तो देखते हैं क्या होता है। कैपेसिटेंस होता है, देखिए Q इक्वल टू होता है CV, कैपेसिटेंस हो जाएगा कूलाम पर वोल्ट, इसको डिवाइड कर दीजिए तो कूलाम कूलाम कट जाएगा, तो वोल्ट पर मीटर आ गया। तो इसका मतलब अगर KQ/C कैलकुलेट करेंगे तो यही यूनिट आएगी, ये वाली। तो जो सेंसिटिविटी ये हम लोग अभी जस्ट कैलकुलेट किए हैं वोल्ट पर मीटर, ये मतलब ये वाली सेंसिटिविटी हो जाएगी KQ/C, ठीक है। क्योंकि तीनों सेंसिटिविटी का न्यूमेरिकल में यूज है, इसलिए यहां बताना जरूरी था। मतलब एक सेंसिटिविटी हो गई आपकी चार्ज सेंसिटिविटी, जिसको लिखते हैं D से, दूसरी सेंसिटिविटी हो गई G जो कि है वोल्टेज सेंसिटिविटी, पहली आपकी हो गई, देखिए ये चार्ज सेंसिटिविटी आ गई आपकी, चार्ज सेंसिटिविटी D, दूसरी हो गई वोल्टेज सेंसिटिविटी G, वोल्टेज सेंसिटिविटी G, चार्ज सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी। उसके बाद अच्छा KQ भी चार्ज सेंसिटिविटी ही बोला जा रहा है ना उसको, ये भी चार्ज सेंसिटिविटी है, बस इसका एक्सप्रेशन अलग है, ये डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में आ रहा है। और उसके बाद एक सेंसिटिविटी जो है वो जनरल, बस उसको K से लिखा जा रहा है। तो आउटपुट डिवाइडेड बाय डायमेंशन में कितना चेंज हो रहा है। ओके, चलिए इस तरह से चीजें कैलकुलेट की जाएंगी। तो K हो गया जो आपका वोल्ट पर मीटर आ रहा था सेंसिटिविटी, KQ/C, जहां KQ है कूलाम पर मीटर वाला सेंसिटिविटी, चार्ज सेंसिटिविटी है बट डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में, कूलाम पर मीटर। ओके, चलिए थैंक यू।